वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। आज का जो सेशन है वो है फिजिक्स, जो कि घटना चक्र से लिया गया है। हम लोग 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये फिजिक्स का 4th पार्ट है। आपको अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट देखना है तो वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो को देख सकते हैं। पहले हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। कंटेंट्स जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में उसको डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में भी इसका डिस्कशन किया गया है और फोर्थ पार्ट में भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, यानी एटमॉस्फेयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। वो मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। एटमॉस्फेयर का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है उसको मेजर किया जाता है। लैक्टोमीटर से प्यूरिटी ऑफ मिल्क, यानी मिल्क में कितना वाटर है, कितना उसमें दूध है, यानी मिल्क है, कितना वाटर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग प्यूरिटी ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर को मापते हैं, यानी नापते हैं, फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, यानी विभवांतर को मेजर करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो हमारा सही है। सूची 1 और सूची 2। स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, यानी हार्टबीट को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर, यह ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। कैरेटोमीटर, गोल्ड कितने कैरेट का है उसको हम लोग कैरेटोमीटर से माप करते हैं, मेजर करते हैं। और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए हम लोग लक्स मीटर का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है, यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके हेल्प से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग 1500 डिग्री सेल्सियस से जो अधिक का टेम्परेचर आता है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये होगा ऑप्शन डी, पायरोमीटर। इसको हम लोग टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी बोलते हैं। इसके हेल्प से हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर का टेम्परेचर होता है उसको हम लोग टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के हेल्प से मेजर करते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है या फिर सन का अगर टेम्परेचर जानना हो तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का यूज करते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फाइंड आउट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लक्स मीटर का यूज करते हैं। रडार उपयोग में आता है, यानी रडार का यूज हम लोग क्यों करते हैं। सबसे पहले तो रडार का फुल फॉर्म, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसके हेल्प से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने, ये जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने वाली टेक्नोलॉजी है, और इसके हेल्प से हम लोग
दूर, अगर कोई वस्तु दूर है यानी ऑब्जेक्ट दूर है, उसका पोजीशन, उसके हाइट का, उसके डायरेक्शन का, उसके स्पीड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो रडार उपयोग में आता है, यानी रडार का यूज करते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर होगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में, यानी रेडियो वेव्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो पोजीशन है उसको जानने के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जो है वो सही मैचिंग नहीं है। ताप का, टेम्परेचर का सेल्सियस, ये सही है। विद्युत का यानी इलेक्ट्रिक का किलोवाट आवर, ये भी सही है। रक्त का RH गुणक, ये भी सही है। लेकिन रिएक्टर पैमाना, आर्द्रता, टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस में मेजर करते हैं। विद्युत को यानी इलेक्ट्रिक को किलोवाट आवर में सही है। रक्त को हम लोग RH गुणक में मेजर करते हैं यानी ब्लड को। लेकिन आर्द्रता को हम लोग रिएक्टर स्केल पे मेजर नहीं करते। रिएक्टर स्केल पे इंटेंसिटी ऑफ जो अर्थक्वेक यानी भूकंप की जो तीव्रता होती है, भूकंप कितने तीव्रता पे आया है, यानी उस इंटेंसिटी ऑफ जो अर्थक्वेक है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। टेम्परेचर का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका टेम्परेचर इसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा है जिसका वैल्यू जो है वह निगेटिव नहीं हो सकता है। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ड्यूमर का वैल्यू जो होता है वो वैल्यू निगेटिव होता है, जबकि केल्विन का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, यानी इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। तो सिस्मोग्राफ से हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी कितने इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आया है उसको मेजर करने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं। अगर रिएक्टर स्केल पे 5 आ गया, 5 है, 5 का भूकंप आया है या फिर 6 या 7 का आया है, तो अगर 5 से 6 पे गया है तो वह 10 गुना ज़्यादा डेंजरस होगा। अगर 6 से 7 जाएगा तो वो 10 गुना ज़्यादा डेंजरस होगा। अगर 5 से सीधा 7 पे जा रहा है तो अगर 5 से सीधा 7 पे जाएगा तो वो 100 टाइम ज़्यादा डेंजरस होगा। सो भूकंप माप यानी भूकंप का जो अर्थक्वेक का जो मेजर किया जाता है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है, लेकिन कितने इंटेंसिटी पे अर्थक्वेक आया है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। सुमेलित कीजिए यानी इसको मैच करना है। इसमें फर्स्ट और सेकंड को मैच करके आंसर फाइंड आउट करना है। अल्टीमीटर के हेल्प से हम लोग अल्टीमीटर जो है उसके हेल्प से हम लोग समुद्र तल यानी ओशन का जो लेयर होता है वहां से हम लोग विमान का जो हाइट होता है उसको मेजर करते हैं। तो अल्टीमीटर से हम लोग हाइट का मेजर करते हैं। दूसरा है ए मीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। और प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
सही सुमेलित कीजिए, यानी सही मैचिंग करना है। फैदोमीटर, फैदोमीटर के हेल्प से हम लोग, यानी फैदोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हेल्प से हम लोग समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं। बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। और अल्टीमीटर से हम लोग जो हाइट होता है विमान यानी एरोप्लेन वगैरह का जो हाइट होता है उसको हम लोग अल्टीमीटर से यूज करते हैं, से मेजर करते हैं। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा पुट का यूज करके उसका सही आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। एनीमोमीटर से हम लोग जो वेलोसिटी ऑफ एयर होता है उसको मेजर करते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से हम लोग वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर टी। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है, यानी हम लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पॉलीग्राफ के हेल्प से हम लोग झूठ का फाइंड आउट कर सकते हैं। पायरोमीटर के हेल्प से हम लोग हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर जो हाई टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। गाइरोस्कोप जो है वो है घूमती हुई, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रही है तो उसको स्पीड, तो उसका जो स्पीड है उसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जो है वो गाइरोस्कोप है। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ के हेल्प से हम लोग बॉडी के एक्टिविटीज को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी का जो कुछ भी एक्टिविटीज है उसको हम लोग ग्राफ के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग काइमोग्राफ बोलते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब जो एक्टिविटी है बॉडी के अंदर होगा, फिर उसको हम लोग ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो है काइमोग्राफ। तो झूठ का पता लगाने वाला इंस्ट्रूमेंट वो है पॉलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिम्थ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, यानी ऊर्ध्वाधर तल हॉरिजेंटल और क्षैतिज तल यानी वर्टिकल में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है हमारा थियोडोलामाइट। आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। कल इस वीडियो का 5th पार्ट आएगा और वह कल नया टॉपिक होगा जिसमें हम लोग जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।